पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव श्यामपुर में लगातार चौथा दिन था जब बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दिन हो या रात, आसमान पर काले बादल छाए रहते थे, तेज हवाएं चलती थीं, पेड़ झूमते रहते थे और छप्परों पर गिरती बारिश की बूंदें एक अजीब सी डरावनी धुन बनाती थी। लेकिन गांव वाले बारिश से नहीं डरते थे, वे डरते थे बारिश की रात के छलावे से। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जब भी लगातार कई दिनों तक बारिश होती है और आधी रात के बाद कोई अकेला जंगल वाले रास्ते से गुजरता है तो उसे एक ऐसा साया दिखाई देता है जो किसी अपने का रूप ले लेता है। कभी दोस्त, कभी माँ बाप, कभी भाई और कभी किसी ऐसे इंसान का जिसे वह सबसे ज्यादा भरोसा करता हो। जो भी उसकी बातों में आ जाता वह कभी वापस नहीं लौटता। रात के लगभग 9 बजे थे। गांव की पुरानी चाय की टपरी पर कुछ लोग बैठकर चाय पी रहे थे और बाहर हो रही बारिश को देख रहे थे। यार, आज का मौसम कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। कल रात जंगल के पास से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। तभी कोने में बैठे एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, वह औरत नहीं थी। सबने उनकी तरफ देखा। तो फिर कौन था? छलावा। टपरी में अचानक सन्नाटा छा गया, लेकिन तभी एक लड़का हंस पड़ा। वह था रमेश। दादा, आप लोग आज भी इन कहानियों पर विश्वास करते हैं? बुजुर्ग कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, बेटा, हर कहानी झूठ नहीं होती और हर डर सच नहीं होता। बस एक बात याद रखना, क्या? अगर बरसात की रात जंगल में कोई अपना तुम्हें दिखाई दे तो उसके पैर जरूर देखना। क्यों? क्योंकि छलावे के पैर उल्टे होते हैं। रमेश फिर हंस पड़ा। उसने चाय खत्म की और घर के लिए निकल गया। रमेश के घर तक पहुंचने के 2 रास्ते थे, एक लंबा और सुरक्षित, दूसरा जंगल के बीच से होकर जाने वाला। उसने हमेशा की तरह छोटा रास्ता चुना। बारिश और तेज हो गई, बिजली चमकने लगी, पेड़ हवा में जोर जोर से झूलने लगे। जंगल के बीच पहुंचते ही उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वह बार बार पीछे मुड़कर देखने लगा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। तभी उसने देखा रास्ते के किनारे कोई खड़ा था, एक आदमी, पूरी तरह भीगा हुआ, सिर झुकाए। कौन है? उस आदमी ने धीरे धीरे सिर उठाया। रमेश चौंक गया। वह उसका दोस्त सुरेश था। अरे सुरेश! रमेश। उसकी आवाज अजीब थी, जैसे बहुत दूर से आ रही हो। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा? हाँ, मेरे साथ चलो। कहाँ? बस चलो। मैं भी। तभी रमेश को बुजुर्ग की बात याद आई। उसने नीचे झुककर सुरेश के पैर देखे। पैर बिल्कुल सीधे थे। बेकार में डर गया था। दोनों साथ चलने लगे, लेकिन कुछ देर बाद रमेश को महसूस हुआ कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं। अरे गांव तो उधर है। नहीं। तू पागल हो गया है क्या? गांव यहाँ है। उसने जंगल के गहरे अंधेरे की ओर इशारा किया। रमेश रुक गया और जब उसने दोबारा सुरेश की तरफ देखा तो वह गायब था, पूरी तरह गायब।